हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 3 कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब आप अपनी बुक का फर्स्ट पेज देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सेकंड पेज में क्या रहता है हमारा बच्चों, कंटेंट्स रहते हैं। कंटेंट में क्या रहते हैं, हमें सारे चैप्टर्स पता चल जाते हैं कि हमारी बुक में टोटल कितने चैप्टर्स हैं और कौन सा चैप्टर हमें किस पेज पर देखने को मिलेगा, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आप चैप्टर 1 देखें तो इसका नेम भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और पेज नंबर 5 पर हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ये हमें देखने को मिलेगा। और टोटल हमारे 8 चैप्टर हैं इस बुक में। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर जो 1 है इसका नेम क्या है, कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। क्लियर? कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर हम सब जानते हैं क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि हमें बहुत फास्ट रिजल्ट दे देती है। कुछ भी अगर टास्क देना हो कंप्यूटर को, कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन दे कंप्यूटर को और अगर हमें उसका आउटपुट चाहिए तो हमें बहुत ही फास्ट आउटपुट उसका देखने को मिल जाता है। अब ये तो हो गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के काफी सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं, लाइक सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सारे होते हैं उसके कंपोनेंट्स। क्लियर? और इसके अलावा भी बहुत सी बात होती है कंप्यूटर में जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, लेकिन इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन आंसर्स बेटा। क्लियर? क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे अगर हम, तो आपकी देखो एक्सरसाइज कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगी। एक्सरसाइज में आपको ए, बी, सी इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे और ए पार्ट में जो है हमारे क्या रहेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर? ए पार्ट में भी 1 2 3, जैसे अगर हम ए पार्ट देखें तो इसमें क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, जो भी इनमें से सही ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है डैश मींस टू कैलकुलेट और काउंट। इनने बोला इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना या फिर काउंट करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कंप्यूट, है ना। कंप्यूट मींस होता है कैलकुलेट करना या फिर कोई चीज काउंट करना। ठीक है, तो जो हमारा ए का फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो है हमारा ए पार्ट। कौन सा है? ए पार्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कंप्यूट। ठीक है, ये मैंने आंसर भी लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैंक स्पेस देखने को मिल गया, और नहीं तो सिंपली आप टिक कर देंगे तो भी सही है। सेकंड वाला देखते हैं। देखो सेकंड वाले में क्या लिखा है, आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर शोज द फाइनल रिजल्ट एज एन। जब हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं फिर वो क्या करता है, प्रोसेस करता है उसको और फिर हमें रिजल्ट देता है। क्लियर? तो प्रोसेस करने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट देता है कंप्यूटर, जैसे आपने मान लो कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोला, उसमें आपने टाइप किया 2 × 2। क्लियर? तो ये तो आपने इनपुट कर दिया। अब 2 × 2 हम जानते हैं 4 होता है, तो ये कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे कंप्यूटर के कीबोर्ड में से, तो आपको वो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और उसके बाद आउटपुट आपको शो करेगा। तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो कहलाता है आउटपुट, जो हम उसमें टाइप करते हैं वो कहलाता है इनपुट, और जो वो प्रोसेस करता है तो वो प्रोसेसिंग। तो 3 पार्ट्स में कंप्यूटर काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट जो हम देते हैं, प्रोसेसिंग फिर वो जो कैलकुलेट करता है, आउटपुट जो हमें रिजल्ट शो करता है। तो याद रखना ये जो 3 बात है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो देखो प्रोसेसिंग के बाद जो कंप्यूटर हमारे लिए फाइनल रिजल्ट शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो इसमें देखो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या होगा, डैश इज द फिजिकल कंपोनेंट अटैच्ड टू द कंप्यूटर। ये जो है वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर से अटैच होते हैं। देखो इसका एक क्वेश्चन भी है हमारे लिए। कंप्यूटर 2 पार्ट से बना हुआ रहता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे हार्डवेयर होते हैं। ओके, हार्डवेयर, क्योंकि उनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, गेम का सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं।
क्लियर, जैसे आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं ऐसे गेम को थोड़ी ना टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि जिसको आप टच कर सकते हैं फिजिकली, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। तो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया। आगे एक क्वेश्चन भी है हमारे लिए, तो हम उसको भी उसमें भी देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट टिक कर दूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इससे आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस समझ अगर लोगे तो बहुत ही इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। सॉफ्टवेयर इज मेनली ऑफ डैश टाइप्स। सॉफ्टवेयर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे दो टाइप्स के। क्लियर, याद रखना दो टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम पढ़ेंगे, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, जो कि सिस्टम में ही रहता है, और एक एज अ नॉर्मल हम जो डाल सकते हैं वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। तो फोर्थ का क्या हो गया हमारा, सी पार्ट हो गया। सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, लाइक गेम्स हो गए, पेंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, जो भी कंप्यूटर में हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में देखो क्या लिखा है, डैश सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क। ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे लिए हेल्प करता है कोई एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। तो कौन सा वो सॉफ्टवेयर है, वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कोई एक स्पेसिफिक वर्क कर सकते हो, जैसे कि गेम है, ठीक है, तो गेम भी एक सॉफ्टवेयर है, तो वो एक तरीके से हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, है ना। तो बेसिकली ये जो भी एक स्पेसिफिक वर्क कर पाओ वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो फिफ्थ का क्या हो गया हमारा, बी वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम, देखो फर्स्ट का मींस एक्सरसाइज का ए तो हमारा कवर हो गया। अब हम बी वाले पे आ जाते हैं। बी में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स मींस सही और गलत में हमें क्या करना है। ट्रू के लिए हम, ट्रू मींस होता है सही, फॉल्स मींस होता है गलत, है ना। तो ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली। ये कह रहा है कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है अच्छे तरीके से। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कंप्यूटर जो है बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। तो ये क्या दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, और अगर गलत बोल रहे हैं तो ये क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एफ लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो ये मैंने एफ लिख दिया है ना, एफ मींस फॉल्स। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला, इसको मैं थोड़े और अच्छे से लिख देता हूँ एफ को, ये लिखा मैंने, ठीक है। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ है सिस्टम यूनिट इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर केस। जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है उसको हम कंप्यूटर केस भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है ना। सिस्टम यूनिट को हम कंप्यूटर केस कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ, टी मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स सही। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में लिखा है हार्ड डिस्क इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बिल्कुल गलत। हार्ड डिस्क में आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, अगर आपके पास कंप्यूटर है ना तो उसमें हार्ड डिस्क भी होगी। तो हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं, कोई भी जो भी वीडियोस रहती हैं हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है ना, पिक्चर्स हो गई या फिर काफी सारी फाइल्स होती है, ये सारी आप जब स्टोर करते हैं कंप्यूटर में तो ये कहां पर जाती है, हार्ड डिस्क में जाती है। क्लियर, तो हार्ड डिस्क इज अ स्टोरिंग डिवाइस। तो वो ब्रेन कैसे हो जाएगा, ब्रेन तो हमारा सीपीयू होता है ना कि हार्ड डिस्क। तो ये फॉल्स है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाले में देखो लिखा है आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट वी गेट थ्रू द आउटपुट डिवाइस। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आउटपुट में हमें क्या मिल जाता है, फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। क्लियर, जो भी हम इनपुट करते हैं प्रोसेस करके कंप्यूटर क्या कर देता है, हमें आउटपुट में रिजल्ट दे देता है। तो ये भी कह रहे हैं आउटपुट जो होता है फाइनल रिजल्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रू है, फोर्थ का ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ में कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। देखो
ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हमारा पूरा कंप्यूटर काम करता है। अब ये कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वर्क कर पाता है एक टाइम पर, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे वर्क कर सकता है एक टाइम पर, तो ये गलत कह रहे हैं। एक वर्क नहीं करता है वो, बहुत सारे स्पेसिफिक मीन्स होता है एक वर्क करना, तो ये गलत है, फॉल्स लिख देंगे यहाँ पे हम। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम आते हैं सी वाले पार्ट पे। क्लियर, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में लिखा हुआ है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स मींस फिल अप है ये हमारा सी वाला पार्ट। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में अ कंप्यूटर डैश द डेटा एंड एज पर रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शन। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ये करता है, मींस हमारे जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोसेस करता है डाटा को, है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एज पर रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शन। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन करेंगे उस डाटा को क्या कर देगा, वो प्रोसेस कर देगा कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रोसेस। तो हम क्या लिखेंगे, PROCESS, प्रोसेस द डाटा एज पर रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शंस। सेकंड देखो, सेकंड में लिखा हुआ है डैश मींस कंप्यूटर इज यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, मींस इसका जो मतलब है वो ये है कि कंप्यूटर बहुत सारी जगह बहुत सारे तरीकों के लिए यूज करता है। अगर आप देखो कंप्यूटर हर जगह देखने को आपको मिल जाएगा, आपको मॉल्स में दिखेगा, पुलिस स्टेशन में, है ना, हॉस्पिटल में, आपके स्कूल में, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो बहुत ज्यादा वेराइटीज देखने को मिल जाती है ना हमारे लिए कंप्यूटर की, इसको हम बोलते हैं वर्सेटाइलिटी। ओके, वर्सेटाइलिटी। क्लियर, वर्सेटाइल मींस बहुत सारा वर्सेटाइल नेचर है, बहुत सारी जगह हमें ये चीज देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, वर्सेटाइलिटी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कंप्यूटर की। तो हम यहाँ पे लिखता हूँ, देखो VERSATILITY। ठीक है, तो ये मैंने बोल भी दिया और लिख भी दिया। तो आप ये याद रखोगे कि जो कंप्यूटर बहुत वास्ट है, बहुत जगह इसको हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो अ सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ डैश दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ क्या होता है, जो कि बताता है हार्डवेयर के लिए कि उसे क्या कर रहा है। ठीक है, तो हार्डवेयर मैंने आपको बताया था जो भी आप टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होता है जो आप टच नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि एक इंस्ट्रक्शंस होता है सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर को बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख देता हूँ, INSTRUCTIONS। क्लियर, तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। सॉफ्टवेयर जो रहते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस के सेट रहते हैं, जो कि हमें हार्डवेयर बताते हैं कि उनको क्या टास्क कंप्लीट करना है। फोर्थ देखो, इसमें क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो ये हमारे कंप्यूटर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। तो हमें बताना है कौन सा लाइन। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, लाइनेक्स, LINUX। क्या लिखेंगे, लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है कंप्यूटर में। फिफ्थ देखो, माइक्रोसॉफ्ट डैश हेल्प अस टू परफॉर्म कैलकुलेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऐसा मींस माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारे वो होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब आपने नेम सुने होंगे। तो इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से हम कैलकुलेशन कर पाते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो वो होता है हमारा एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, कभी आप ओपन करके देखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपको वहां पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो आपका रिजल्ट भी बनता है ना, जो आपका रिजल्ट बनता है, जो लास्ट में मैम देती है आपके लिए, वो भी एक्सेल में ही बनाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, EXCEL, EXCEL। दिस इज द आंसर ऑफ दैट फिफ्थ पार्ट।
क्लियर। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ट्रू फॉल्स भी हो गया, टिक द करेक्ट आंसर भी हो गया। अब हम आते हैं डी वाले पार्ट पे। तो डी वाले पार्ट में देखो क्या लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, हमें अंतर बताना है दोनों में। तो इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, है ना। तो हैंड राइटिंग अगर समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं तो फिर मेरे को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए जो मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है इसको हम पढ़ते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। क्लियर। देखो वो हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर आप जानते हो जो आप टच कर सकते हो, तो वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो अलाउ करते हैं कि हम एंटर कर पाए अपना डाटा कंप्यूटर के अंदर। जैसे अगर हम देखें कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड हमारा क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी लिखा है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टाइप करते हैं तो आपका वो डाटा जो रहता है वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। तो वो हार्डवेयर डिवाइस जिसकी वजह से आप कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा पहुंचा पाते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन पहुंचा पाते हैं, उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। जैसे माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर। आउटपुट डिवाइस देखते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट दैट शो द फाइनल रिजल्ट, वो हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि आपको रिजल्ट शो करते हैं, जो कि आपको रिजल्ट शो करते हैं। जैसे कि आपने 2 into 3 किया कैलकुलेटर में और आपको 6 शो हो गया, तो वो जो 6 शो हो रहा है वो किस पे शो हो रहा है, आपके मॉनिटर पे शो हो रहा है। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा आपके लिए, आउटपुट डिवाइस। जिससे भी आपको रिजल्ट शो होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है। और जिससे भी आप एंटर करते हैं, कोई भी चीज अंदर डालते हैं कंप्यूटर के, वो कहलाती है हमारी इनपुट डिवाइस। क्लियर। तो इनपुट और आउटपुट आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें किस किस चीज में डिफरेंसेस बताने हैं, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो पार्ट कंप्यूटर के जो आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो कहलाते हैं हमारे हार्डवेयर। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे आप जो भी टच कर सकते हो वो हार्डवेयर होते हैं। आगे आते हैं सॉफ्टवेयर। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर दैट हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। मींस जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो जो बताता है हमारे हार्डवेयर को कि उनको काम कैसे करना है। मींस हार्डवेयर को वर्क कैसे करना है ये सॉफ्टवेयर बताता है हमारा। क्लियर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है। क्लियर। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखो हमारा ये डी वाला पार्ट जो कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग कवर हो चुका है। अब हम ई पार्ट पे आते हैं। देखो ई पार्ट में क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर हमें देना है इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम। ये कह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो देखो a computer is a combination of software and hardware component that work together to perform a task। मीन्स जो हमारा कंप्यूटर होता है ये मिलके बनता है किससे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट से, है ना। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो दोनों से मिलके बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, जो कि दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं एक किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो जो कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एनी टास्क। क्लियर। तो फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। जो हम ओल्ड डेफिनेशन पढ़ते आते थे, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क वेरी फास्ट, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर होगी क्योंकि आपकी बुक में यही डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखते हैं हम सेकंड वाला। सेकंड में लिखा है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर की कुछ एक 4 विशेषताएं बतानी है। कैसी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो, याद करना है। 4 होती हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। स्पीड, स्पीड मीन्स बहुत तेजी से वो हमें रिजल्ट देता है। एक्यूरेसी, हमेशा करेक्ट रिजल्ट देता है हमारे लिए कंप्यूटर। वर्सेटैलिटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें बहुत सारी तरह तरह की प्लेसेस पर हमें क्या करता है, ये देखने को मिल जाता है कंप्यूटर। एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स हमें हमेशा ही करेक्ट आंसर देता है
है ना। एक्यूरेसी तो मैंने आई थिंक 2 बार लिख दिया है, इसको मुझे चेक करने दो। ओके तो मैंने गलत लिख दिया था, एक्यूरेसी 2 बार, यहाँ पे मुझे लिखना था स्टोरेज। ओके सो मैंने इसको करेक्ट करके यहाँ लिख दिया है। स्टोरेज मीन्स आप बहुत सारा डाटा क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो ये 4 जो है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंप्यूटर की, आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट सेकंड पार्ट। क्लियर, तो इसको आपको याद करना है। थर्ड वाला देखो, थर्ड में लिखा है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब लिखा ही है सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर तो हो गई ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है और मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को। जो हमारे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज होती है ना, जो भी चल रहा हो रहा रहता है हमारे कंप्यूटर में, उन सबको मैनेज करने का काम किसका होता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का। तो इसको भी आपको याद करना है। मैंने छोटे छोटे आंसर्स लिखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर बड़े लगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर पसंद आ रही वीडियो प्लीज लाइक जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखो ये जो हमारा लास्ट बचा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपके लिए। ये जो जम्बल्ड वर्ड दिए हुए हैं इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सही सही आंसर की, इसको हमें एक अरेंज करके लिखना है। तो अगर आप देख रहे हो तो देखो ये हार्डवेयर है, देखो HARDWARE है ना, हार्डवेयर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HARDWARE हार्डवेयर। सेकंड देखो, तो सेकंड में क्या है, ये सॉफ्टवेयर है SOFT और ये W आ गया ARE सॉफ्टवेयर है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SOFTWARE सॉफ्टवेयर। क्लियर। लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है, सिस्टम यूनिट है ये SYSTEM सिस्टम UNIT। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SYSTEM UNIT सिस्टम यूनिट। तो देखो एक्टिविटी सेक्शन में बस मैं इतना ही करवाऊंगा, इसके अलावा ऐप पार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 जो कि हमारा कंप्यूटर का था। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इस चैप्टर की, अगर नीड हो आपकी तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करवा दूंगा पूरे चैप्टर को। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है APS क्लास 3 कंप्यूटर के नेम से, तो वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ देखते जाएंगे। जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएगी वैसे वैसे मैं उसमें ऐड करता जाऊंगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।